इलेक्शन की राम राम, जेपी शर्मा मेरा नाम। इलेक्शन की राम राम का सफर आपको बता दें बुलंदशहर लोकसभा सीट पहुंचा है, लेकिन इस बार हम ग्रामीण क्षेत्रों में चलेंगे। बुलंदशहर लोकसभा सीट के ग्रामीण क्षेत्रों में चलेंगे और ग्रामीण क्षेत्रों की तरफ हम जा रहे हैं ई रिक्शे के जरिए। जी हाँ, ई रिक्शा ही चलता है अब गांव में, अब ऑटो बंद हो गए तो गांव तक पहुंचने के लिए। लेकिन चुनाव का माहौल क्या है, क्या मोदी सरकार आएगी या नहीं आएगी, इस पर बात करेंगे। क्योंकि आपको बता दें यहां कांग्रेस लड़ रही है गठबंधन में समाजवादी पार्टी के साथ, तो दूसरी तरफ बीजेपी के भोला सिंह चुनावी ताल ठोक रहे हैं। लगातार 2 बार से जनता उनको सांसद चुन रही है, लेकिन इस बार क्या भोला सिंह की हैट्रिक बनेगी, क्या मोदी जी हैट्रिक बना पाएंगे, या फिर सपा कांग्रेस का गठबंधन कुछ कमाल कर पाएगा, यही जानेंगे हम। बुलंदशहर के ग्रामीण क्षेत्रों में जगह जगह जाएंगे, गांव में जाएंगे, खेतों में जाएंगे, हर जगह पहुंचूंगा और लोगों से चुनावी मूड करूंगा। लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों की देखिए सड़कें मेरे सहयोगी दिखाएंगे। ये नहर है और नहर के साथ ये देखिएगा, आप देख सकते हैं सड़क भी बहुत अच्छी बनी हुई है और हम जा रहे हैं लोगों से चुनावी माहौल। अब बाबूजी आपको लग रहा है कि योगी जी ने भी इन्हें अच्छा काम कर रहे हैं? हाँ जी, अच्छा काम कर रहे हैं। तो चलिए ग्रामीण क्षेत्रों में चलेंगे और बुलंदशहर के इलाकों में जाकर लोगों से करेंगे इलेक्शन की राम राम। तो देखिए इलेक्शन की राम राम का सफर आपको बता दें गंगेरुआ गांव पहुंचा है। बुलंदशहर का ये गांव है, बुलंदशहर शहर से सटा हुआ गांव है और हम पहुंचे हैं यहां के महालिंगेश्वर सिद्ध महापीठ के अंदर। इस आपको बता दें ये मंदिर है, लेकिन ये आपको बता दें कि शिवलिंग की तरह है बना हुआ और बताया जाता है कि दुनिया में ये सबसे बड़ा शिवलिंग है। 70 फीट इसकी हाइट बताई जा रही है। अब देखिए मंदिर में पहुंचे हैं। वैसे इलेक्शन की राम राम ये शो है और भगवान शिव का ये मंदिर है, सिद्धपीठ है। यहाँ दूर दूर से श्रद्धालु हैं, मंदिर के अंदर ही चलते हैं, वो जगह जगह से श्रद्धालु आते हैं। तो इससे अच्छा हमें और कहीं नहीं मिलेगा चुनावी मूड जाने के लिए। मंदिर में भगवान के दर पर अपना मत्था भी टेकेंगे और लोगों से करेंगे इलेक्शन की राम राम। तो देखिए हम बुलंदशहर में हैं और बुलंदशहर का ये बहुत ही मशहूर मंदिर है, जैसा मैंने आपको दिखाया था। और लोग दूर दूर से यहाँ श्रद्धालु आते हैं और लोगों से भी देखिए हम बात करेंगे कि दर्शन हो गए या नहीं हो गए, और साथ ही साथ थोड़ा चुनावी बात भी कर लेंगे। आप कहाँ से? बुलंदशहर से हैं? बुलंदशहर से। हो गए बाबा के दर्शन? हाँ, दर्शन हो गए बाबा। अच्छा, तो मैं चुनावी मूड जानने आया था। चुनाव पता है आ रहे हैं? हाँ, आ रहे हैं। अच्छा, तो किसका माहौल लग रहा है? मोदी जी आएंगे या नहीं? आएंगे हैं? आएंगे। अम्मा बोल रही हैं जोर से, मोदी जी आएंगे मोदी जी। अच्छा, काम किया मोदी जी और योगी जी ने? हाँ, बढ़िया करा उन्होंने, बहुत बढ़िया। अच्छा अच्छा। हाँ। अब ये राम मंदिर बनाया, आप लोग खुश हैं इस बात? हाँ, हम बहुत खुश हैं। अच्छा, बहुत। लग रहा है कि इस बात से बीजेपी को और ज्यादा वोट मिलेंगे? और बढ़िया, मोदी जी आएंगे फिर भी। मोदी जी आएंगे, तो लग रहा है कि मोदी जी लौट पाएंगे? हाँ जी, पक्का आएंगे, जरूर तो आएंगे। बुलंदशहर के सांसद को आप जानती हैं? जानता हूँ। भोला सिंह है उनका नाम? हाँ जी, भोला सिंह। तो काम किया उन्होंने आपके क्षेत्र में? काफी क्या है। अम्मा सांसद ने कुछ काम किया यहाँ? हाँ, खूब बढ़िया, बढ़िया काम किया है। तो यानी लग रहा है कि मोदी जी। खूब बढ़िया लग रहा, उम्मीद है उनकी कोई आएंगे। अच्छा, अब वैसे ये तो मोदी जी के नाम पे चुनाव है अम्मा, लेकिन आपको लग रहा है कि योगी जी का भी एक बड़ा असर है यूपी में, उनके नाम पे वोट मिलेंगे? हाँ, दोनों बनेंगे तो वही नेता। हाँ। बढ़िया करके काम करें। देखिए हम चुनावी मूड को भी समझ रहे हैं और हमने दर्शन किए, क्योंकि यहाँ जगह जगह से बुलंदशहर से आपको बता दें कि बहुत सिद्ध पीठ है और यहाँ दूर दूर से लोग आते हैं और यहाँ दर्शन करने के लिए श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला लगातार यूं चलता रहता है। देखिए और भी श्रद्धालु आ रहे हैं यहाँ दर्शन करने के लिए। दर्शन करने आए हो जी? अच्छा, जय भोलेनाथ। जय भोलेनाथ। तो अब चुनाव आ रहे हैं, आपको पता है? हाँ जी। किसकी सरकार लग रही है इस बार? मोदी सरकार। मोदी सरकार है, आ जाएंगे मोदी जी? जी। काम कर रहे हैं ठीक? हाँ जी। देखिए लोगों से मैं जान रहा हूँ और महिलाएं यहाँ ज़्यादा पहुँच रही हैं तो भगवान के दर्शन करने के लिए। सभी कह रहे हैं कि मोदी जी आ जाएंगे। ये देखिए मंदिर में हैं तो मोदी जी की जय जयकार हो रही है। और भी जगह चलेंगे और भी लोगों से चुनावी मूड समझेंगे, क्योंकि मैं बुलंदशहर के ग्रामीण क्षेत्रों में घूम रहा हूँ और लोगों के चुनावी नब्ज को टटोल रहा हूँ। तो देखिए हम इलेक्शन की राम राम शो आपको दिखा रहे हैं और मेरा मकसद है मैं हर जगह जाऊं, चौक बाजार खेत, आपने हर जगह मुझे देखा होगा। अमूमन मैं लोगों से चुनावी मूड समझता हूं, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आपने देखा देश में हिंदू मुस्लिम बहुत हो रहा है। हिंदू मुसलमान के नाम पर वोट मिलेगा, सनातन धर्म के नाम पर वोट मिलेगा, धर्म के नाम पर वोट मिलेगा। इसी पर हम चर्चा करेंगे। देखिए हमारे साथ मंदिर के यहाँ
पीठाधीश्वर हैं आचार्य मंजीत धर्मध्वज जी हैं। उनसे जानेंगे कि क्या इस चुनाव में धर्म एक मुद्दा रहेगा, सनातन एक मुद्दा रहेगा। आचार्य साहब, आपका स्वागत है। मैं इलेक्शन की राम राम वैसे लोगों से मूड, चुनावी मूड समझता हूं, लेकिन मैंने सोचा कि आप पीठाधीश्वर हैं, यहाँ पर मंदिर की देखरेख आपके हाथ में है। धर्म पर भी राजनीति होती है, धर्म सनातन पर राजनीति होती है। आप मानते हैं कि जो चुनाव आ रहा है, जो चुनाव तारीखों का ऐलान हो चुका है, धर्म पर भी वोट पड़ेंगे और धर्म की महत्व भूमिका रहने वाली है इस चुनाव में? धर्म की हमेशा से महती भूमिका रही है। धार्मिक तौर पे धर्म जो है 4 पुरुषार्थ हैं हमारे यहाँ, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। धर्म वो धरातल है जिस पे पूरे समाज का जो आधार है वो टिका होता है। हम ये नहीं सोचते, हमें लगता है कि धर्म और राजनीति, धर्म वास्तव में सारी व्यवस्था का आमूल चूल जो आधार है वो धर्म ही होता है। तो मैं तो ये मानता ही नहीं हूँ कि बिना धर्म के संसार में कुछ भी होता है। धर्म तो आधार ही है, धर्म आधार है। लेकिन ये कहते हैं कि देखिए, हमने सनातन धर्म को बढ़ावा दिया, हमने हिंदुओं के, खासकर अब आपने देखा मथुरा में भी इन्होंने बहुत काम किया, अब राम मंदिर का निर्माण हो गया, और इसके बाद काशी की बात ये लोग करते हैं बीजेपी की सरकार में। आपको लगता है कि ये एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है और कहीं ना कहीं हिंदू वोटर इस बात पर फोकस करेगा? मैंने पहले भी कहा, धर्म आधार है। जो भी धर्म से जुड़कर किसी भी व्यवस्था में परिवर्तन का प्रयास करता है उसको उसका लाभ मिलता है, अवश्य लाभ मिलता है। लाभ आप देख रहे हैं इसमें? हाँ, लाभ मिलता है। बदलाव आप देखते हैं सनातन धर्म के लिए इन्होंने कुछ काम किया ग्राउंड पर? आपको लगता है कि काम किया इन लोगों ने? भाई, हम तो स्वयं भी धर्म के लिए काम कर रहे हैं, और जो लोग धर्म के लिए काम करते हैं उनको हम उनका स्वागत भी करते हैं, और हम ऐसा महसूस करते हैं कि इस समय धर्म पे काम हो रहा है। तो आचार्य मंजीत जी, देखिए वो कह रहे हैं कि धर्म की एक अहम भूमिका रहने वाली है इस चुनाव में भी। और चलिए अब हम आपको दूसरे इलाकों में लेकर चलेंगे, गांव-गांव चलेंगे, खेतों में काम करते हुए किसानों से पूछेंगे आखिरकार बीजेपी आएगी या जाएगी, मोदी की हैट्रिक बनेगी या नहीं बनेगी, और भोला सिंह यहां से हैट्रिक बना पाएंगे या नहीं पाएंगे। तो चलते हैं और लोगों से करते हैं इलेक्शन की राम राम। तो गंगेरिया गांव के अंदर हम पहुंचे हैं और देखिए यहाँ तमाम लोग हैं और बैठे हुए हैं, उनसे हम बात करेंगे। चाचा सिलाई की दुकान पर भी हम पहुंच गए हैं। चाचा जी, अब चुनाव आ गए? चुनाव तो आ गए। भोला सिंह कभी क्षेत्र में आए तो है ना, एक बार नाराजगी है, भोला सिंह यहाँ नजर नहीं आए। मैंने काम नहीं किया भोला सिंह ने? काम भी ना किया ना, आए क्षेत्र में आए ही ना एक बार भी। लेकिन अब माहौल किसका लग रहा है, आएगी या जाएगी? बीजेपी का माहौल बीजेपी का, लेकिन सांसद से नाराज है चाचा जी। वजह की काम, इन्होंने काम भी नहीं किया, ना ही कभी क्षेत्र में आए। देखिए चाचा है, सिलाई का काम करते हैं, लेकिन कह रहे हैं सांसद नहीं आए। हाँ बाबा, क्या कह रहे? नाम है हमारा गोविंद पाल। नाम सुन लो, गोविंद। हाँ, और गांव में दोस्तपुर, और वो गांव में आवे को वहाँ पे कंगे वह संसद थे हम। हाँ, विधायक ही ना, वो संसद आओ ही ना है, सांसद कभी नहीं आए, नाराजगी है। अच्छा, और आंधे दोस्तपुर में वहाँ पे कंगे हम। चाचा, अब मोदी जी काम ठीक कर रहे हैं? अरे मोदी जी के पीछे जीते को नहीं, गांव में वोट न मिले। देखिए ये बहुत दिलचस्प बात कर रहे हैं। मिलने दूंगा, एक वोट नहीं मिलेगी मोदी जी के नाम पे वोट। और सुनो, आपके मना कर दूंगा, गांव से कोई वोट नहीं देगा। गांव से? अच्छा, गांव में वैसे माहौल बीजेपी का है? नहीं, गांव में तो है, पूरे में पहले ना जीता ही बोला। हाँ, लेकिन सांसद नहीं आया आपके इलाके में? ना, बिल्कुल नहीं आया। अच्छा बाबा, अब इन्होंने राम मंदिर बना दिया और सड़कें बनाई, गुंडागर्दी खत्म कर दी, आपको लग रहा है कि ये चीज अच्छी की? नहीं, चीज तो बढ़िया करिए, पर ये संसद आया नहीं। फिर से टिकट दे दी इनको? टिकट दे दी, जमानो ही भैया ऐसा। ये सही कह रहे हैं, भोला सिंह ने काम नहीं किया? ना जी, हमारे गंगेरा में भी काम नहीं किया है, कोई काम ना हुआ है। अच्छा, हमने तो देखे भी ना अभी कौन से आए हुए पहले कभी। लेकिन वोट किसे डालोगे? वोट तो बीजेपी की चली रही। बीजेपी को। वोट बीजेपी को? ये सही कह रहे हैं कि सांसद नहीं दिखते इधर? नहीं दिखते, आते ही ना। भाई लक्ष्मी सिकंदराबाद विधायक आते हैं ना, बुलंदशहर विधायक ना वो आते हैं। लक्ष्मीराज सिंह आते हैं, लक्ष्मीराज सिंह आते हैं, वो आते हैं। वो खूब। तो अब वैसे सुविधाएं तो मिल रही हैं? सुविधा मिल रही है। देखिए सांसद लापता रहते, सुविधाएं सुविधा मिल रही है। अच्छा, सुविधा पूरी मिल रही है। अम्मा ये सही कह रहे हैं? ये सही कह रहे हैं। अब अम्मा किसकी सरकार लग रही है आप पे? योगी जी की है। योगी जी, मोदी जी योगी जी की। गंगेरुआ में कितने वोट मुस्लिमों के हैं, कितने हिंदुओं के हैं? सारी वोट ही हैं, सारे वोट हैं, मुसलमान का दे देना, खूब देना।
ये अब नाराज है सांसद से। हाँ जी, नाराज है। मुसलमानों की कोई दुश्मनी है? अच्छा। योगी जी से काहे की दुश्मनी? लेकिन कहे ना मुस्लिम वोट देता नहीं। क्यों नहीं देंगे? अच्छा देते हैं। और क्या? सांसद सही सांसद है तो मतलब कि इन्होंने काम नहीं किया। काम नहीं किया उन्होंने, आए नहीं है, बस नाराज है जनता इसलिए। वैसे सुविधाएं मिल रही बाकी हैं। सारी चीजें हैं। देखिए गांव के लोग बैठे हैं अमूमन, आप देखिए हम उनसे चर्चा कर रहे हैं, ये सभी गांव के लोग हैं। गंगेरुआ गांव है और मेरा मकसद है ग्रामीण क्षेत्र के वोटरों के मन में क्या है। वो नाराज हैं सांसद से, भोला सिंह से, उन्होंने काम नहीं किया, लेकिन वोट मोदी योगी जी को मोदी पड़ जाएगा। सांसद से खुश हो या नहीं? सांसद हम तो एक बात से खुश हैं कि रात को अगर 1 बजे भी लड़की आ जा तो सजा में है, कोई छेड़ नहीं सकता। देखिए गुंडागर्दी जो कम हुई है उससे लोग खुश है। अच्छा नाम तो मोदी के नाम पर चुनाव है, लेकिन आपको लग रहा है कि यूपी की जनता योगी के नाम पे भी वोट देगी? देगी योगी भी फैक्टर है। योगी ने पूरा वो दे रखा पुलिस को, वो जरा भी बदमाशी नहीं। योगी भी एक फैक्टर रहेंगे इस चुनाव में। क्यों ना रहेंगे, पूरे है तो लोकसभा का चुनाव, पूरे रहेंगे, लेकिन योगी एक फैक्टर है। और क्या पूरे रहेंगे। यूपी में तो योगी जी के नाम पे वोट मिलेगी। हाँ। मोदी जी को जो वोट मिलेगी, बीजेपी को जो योगी जी के नाम पे मिलेगी। योगी जी भी एक बड़ा हाँ, फैक्टर है। बहुत वो बुलडोजर ही चले हैं। बुलडोजर बाबा कह रहे हैं कि बुलडोजर चलता है तो वोट बुलडोजर की वजह से मिलेगा। ये बाबा वो सही है, ये जो तुम्हारा संसद ये बिल्कुल बेकार आदमी है। रात को 6 बजे यहाँ से निकल जावे ना तो ये रहेगा घर कैसे वापसी जाएंगे। लेकिन अब रात को 2 बजे भी 12 बजे भी धांसू चले आओ, ये पता नहीं कोई डर नहीं है। कोई डर नहीं। सड़कें बेहतर हुई हैं। हाँ सड़कें बेहतर, सड़कें बेहतर। सबसे अच्छी बात ये लगी रात को भी कभी भी चले आओ। देखिए ये गंगेरुआ गांव के लोग हैं, लोग खुश है, मोदी योगी से खुश है, लेकिन सांसद से नाराज है। चलिए और भी इलाकों में चलेंगे, और भी लोगों से करेंगे इलेक्शन की राम राम। बीजेपी आएगी या जाएगी, मोदी सरकार की हैट्रिक बनेगी या नहीं बनेगी, क्योंकि भोला सिंह को फिर से यहाँ मौका दिया गया है और यहाँ कांग्रेस चुनावी रण में है। कौन बाजी मारेगा, तो चलते हैं। अच्छा जी राम राम। तो हम बुलंदशहर के नेतला हसनपुर गांव पहुंचे हैं और देखिए बीजेपी का गढ़ माना जा रहा है तो नेतला गांव में। और देखिए यहाँ लोग अपना ताश खेलें। गांव में आएंगे तो आप ऐसा ही अमूमन होता है कि टाइम पास करने के लिए ताश खेल रहे हैं। ताश पत्ती हो रही है बाबूजी? जी सर। चुनाव आ गए? जी आ गए। मैं भी सोचा आपसे मिलने आ जाऊं। बिल्कुल अच्छा, बहुत अच्छा किया। कोई आया अब तक मिलने? नहीं अभी तो कोई नहीं आया। मैं आ गया तो मतलब समझो चुनावी। आप बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। क्या लग रहा है इस बार बीजेपी आएगी जाएगी? सर 100% आएगी है, बीजेपी ही आएगी। सांसद ने कुछ काम किया यहाँ? हाँ खूब किए हैं भोला सिंह ने। जी है जी। तो लौट आएगी? लौट आएगी। तो वजह क्या लग रहा है कि बीजेपी लौट आएगी? सर उनके काम इतने अच्छे हैं, राम मंदिर दे दिया उन्होंने, धारा 370 हटा दी उन्होंने, और बताइए हमें क्या चाहिए। राम मंदिर तो अपना खाना अपना कमाना है। अच्छा अब जैसे ये मोदी जी के नाम पे चुनाव हो रहा है जी, लेकिन लग रहा है कि योगी जी भी एक बड़ा फैक्टर रहेंगे। योगी जी बहुत बड़ा फैक्टर रहेंगे सर। ये योगी जी भी फैक्टर रहेंगे? हाँ जी योगी जी ऐसा योगी और मोदी की वजह से तो भोला सिंह से आवाज आई। देखिए भाई साहब ने कहा ऐसा योगी और मोदी जी की उसकी तरफ से ही तो ये भोला सिंह जीत रहे हैं। नहीं भोला जी से कोई खुश नहीं। भोला सिंह नहीं है, कुछ नहीं है। भोला हम जहाँ जहाँ जा रहे भोला सिंह जी, आप सुन लीजिए, आपसे लोग नाराज है कि मोदी और योगी के नाम पे कुछ भी नहीं करा। 2 दफे सांसद हो चुके हैं, यहाँ नेतले में कुछ भी काम नहीं करा उन्होंने। हाँ देखिए ताश की पत्ती चल रही है और गांव में ऐसे ही होता है टाइम पास। ये भोला सिंह ने कुछ काम किया चाचा? नहीं ना याद ये नहीं किया कोई ना। अच्छा नेतला में कुछ नहीं, नेतला में कुछ नहीं किया, नहीं करा। तो लौट जाएगी वैसे बीजेपी? बीजेपी आएगी। हर आवाज कह रही है भैया सब बीजेपी। देखिए बुलंदशहर की बात करें तो इसके अंदर आपको बता दें, इस जिले के अंदर 7 लोकसभा विधानसभा सीट आती हैं, 7 की 7 बीजेपी की, तो इसलिए बीजेपी बीजेपी बिल्कुल पूरा पक्का, पूरा टोटल क्षेत्र बीजेपी। नहीं अब मतलब आपको लग रहा है कि इन्होंने काम किया धरातल पे? कुछ काम दिखता? धरातल पे या गाँव के स्तर पर तो कुछ करा नहीं है, चाहे बाहर बीजेपी अपना कुछ भी करती सही। जब अखिलेश की सरकार आई और मायावती की सरकार भी हमने देखी है, वहाँ 7-7 घंटे लाइट आती थी बस। हाँ एक बड़ी बात है, बिजली का बता रहा हूँ। अब 22 घंटे लाइट आ रही है। बाकी जब लाइट आती थी कब आती थी? ईद पे आती थी बस लाइट 24 घंटे। बाकी हमारे त्योहार पे कभी लाइट आई नहीं। अब 22 घंटे लाइट आ रही है। अब गैस देख लो, गैस आराम से मिल रही है। पहले गैस में लंबी लाइन लगती थी, सड़क कालाबाजारी। ये देखिए दुख गाँव का ये है बाबूजी, पहले यही था कि गैस की कालाबाजारी। गैस की कालाबाजारी। अब जैसे सरकारी कर्मचारी हैं उन्हें पेंशन मिलना चाहिए। अब इनकी सरकार की ये है कि इनको जो विधायक हैं
भोला सिंह सही या खैर सब सही, इन्हें का पेंशन मिल रही और इन्हें का जो सरकारी कर्मचारी इन्हें पेंशन क्यों ना मिल रही, ये बीजेपी सरकार ने तो किया है। नाराज हो मतलब? नाराज तो है ही, सरकारी कर्मचारी काम कुछ नहीं किया, केवल ये है कि धर्म के नाम पे वोट मिलेंगे। ये कह रहे काम कुछ किया ही नहीं। काम के लिए तो हम भी कह रहे हैं कि यहाँ क्या काम करा, क्या करा या कुछ भी काम ना करा। भोला सिंह ने कोई काम ना करा, ये तो बस अपने की बात है। सरकारी कर्मचारी को पेंशन ही नहीं। अच्छा, यहाँ पे जो करा है भोला सिंह ने कुछ काम नहीं करा, प्रदीप चौधरी ने बहुत काम है। सम्मान निधि आवे 6000। हाँ, मोदी जी पहुंचा रहे हैं। हम बिल्कुल पहुंचा रहे हैं। इससे तो किसान खुश है। जिस दिन डिक्लेयर करता है उसी दिन खातों में आ जाती है सबके यहाँ। ये बड़ी बात कह रहे हैं। हाँ जी, सब चीज तो सब ठीक है, या तो सांसदों की सबकी पेंशन छुड़वा दे मैं जो सांसद ले रहे हैं, नहीं तो सरकारी आदमी तो 30 साल सेवा करता है और वो 5 साल में और 1 साल में ही जो है पेंशन का हकदार हो जाए। अगर मोदी जी हैं बढ़िया, मैं मानता हूँ मोदी जी खूब बढ़िया है, अच्छे हैं, क्यों ना सांसदों की वो छुड़वा दे मैं। उनको इतनी फैसिलिटीज मिलती हैं, उसके बाद भी उनकी पेंशन हो गई है। जो सरकारी आदमी 30-35 साल मेहनत करता है, सेवा करता है, ये नाराज है कि सरकारी पेंशन। हाँ, ये पेंशन तो जो हमारे बालक हैं छोटे छोटे, ये तो उनका बिल्कुल हक है ही है, हम बहुत पेंशन मिलनी चाहिए। लेकिन कोई भी सरकार आ जाओ, अब जैसे बीजेपी की है या कांग्रेस की आ जाए, लाभ यूँ नहीं मिल सकता कि हमारे सामान्य जैसे आरक्षण का खत्म हुआ और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया, तो क्या हुआ, अध्यादेश लाना पड़ा। क्यों लाना पड़ा कि जितने भी एससी वर्ग के सांसद थे, चाहे वो बीजेपी का आ, चाहे कांग्रेस का आ, चाहे किसी भी, सब सड़कों पर उतर गए, कह या खत्म करो। और हमारा कोई सांसद ये नहीं कहने गया कि भाई हमें भी आरक्षण को खत्म करो। इसलिए हम आपस में फूट है, इसलिए ये काम नहीं होता भाई। सांसद ये बहुत सारे मुद्दे ना सांसद, तो ये सांसद जब आवे ना, चाहे जब बीजेपी हो चाहे कांग्रेस, सब आगे अपना कर लेते हैं, सब खा जाते हैं। हाँ, सब अपना ले में। एक और सुनिए चाचा, पेंशन की जो बात है बच्चों की, ये जरूर होनी चाहिए। बुढ़ापे का ये एक सहारा है, बिल्कुल एक सरकारी कर्मचारी है। तो हमें सब बालक की रोटी ना दे, सारे अपने हमें भी मिल रही है, पर बालकों भी तो मिलना चाहिए। जो एक सरकार है, कांग्रेस ने तो बंद ना करी तो बीजेपी नहीं है। लौटेगी बीजेपी? जो लौटेगी पक्का है, पक्का। कुछ काम वाम हुए? 400 काम पूरे हुए, 400 पार। 400 पार 400 पार। भाई साहब, कपड़ा लगता कोई ना मांग लो, बस यहाँ तो ये कि हमारी सड़क बन जा, खरंजा बन जा। ये बड़ी बात है। तो चलिए देखिए, हमने बुलंदशहर के इस गांव में बात की और यहाँ देखिए गांव का वक्त है और लोग अपना ताश पत्ती ऐसे मनोरंजन करते हैं लोग, और मनोरंजन पे हमने चुनावी बात कर ली कि आखिरकार बीजेपी आए। लोगों में नाराजगी है भोला सिंह से, क्योंकि वो कभी दिखते नहीं है, सक्रिय नहीं है, लेकिन लोग कह रहे हैं हम देंगे तो वोट मोदी और योगी के नाम पर। तो चलिए और भी जगह चलेंगे और लोगों से करेंगे इलेक्शन की राम राम। तो देखिए बुलंदशहर के ग्रामीण इलाकों में हम पहुंच रहे हैं और लोगों से समझ रहे हैं कि ग्रामीण वोटरों के मन में क्या है, क्या लग रहा है इस बार। उम्मीद देखिए मोदी जी की उम्मीद ही लग रही है भैया जी। मोदी जी? हाँ जी। अच्छा, मतलब काम किया आपको लग रहा है आपके यहाँ संसदीय क्षेत्र में? हाँ, संसदीय क्षेत्र में काम है मोदी जी का। जी, यानी लौट रही है फिर से बीजेपी? बीजेपी फिर से लौट रही है। और भोला सिंह ने? हाँ, भोला सिंह सांसद है यहाँ के, सांसदीय काम। भोला सिंह बन जाएंगे? बिल्कुल। अरे जोश में आए भैया, बिल्कुल है, बिल्कुल टेंशन का ले। रोजगार एक, देखिए अम्मा कह रही है रोजगार एक बड़ा इशू है। नहीं, आप युवा हैं, रोजगार आप मानते एक बड़ा इशू है? देखिए रोजगार फिर भी घटा है, काफी घटा है। तो नाराज पहले से थोड़े भ्रष्टाचारी कम हुई है। भ्रष्टाचार कम हुआ है, पहले रोजगार घटा है जी। पेपर लीक हो जाते हैं, ये सब चीज़ें। चलिए अंदर चलता हूँ और भी लोगों से चुनावी मूड को समझूंगा। मेरा मकसद ये होता है गली घर पहुँचूँ। और ये देखिए, ये जो इलाका है ये है ग्रामीण क्षेत्र है और ग्रामीण क्षेत्रों में हमारे पहुँच रहे हैं। वहाँ अम्मा बैठी है, अम्मा से भी बात करेंगे कि आखिरकार मोदी सरकार आएगी या नहीं आएगी। गाँव में आएंगे तो आपको इसी तरह के। चाची राम राम, ठीक हो? हाँ ठीक है। अब चुनाव आ गए, तो मैं सोचा आपसे मिल लूं, ठीक किया? हाँ। अब क्या लग रहा है, योगी जी मोदी जी की सरकार बन जाएगी है ना? उन्हीं की बनेगी और कौन ही बनेगी? उनकी बनेगी भैया, है और क्या उन्हीं की बननी है? अच्छा, मतलब सुविधाएं मिल रही हैं? हाँ, उन्हीं की बनेंगे भैया। अच्छा। सब उन्हीं की वोट देंगे, जब पहले तो दी है। तो काम ठीक कर रही है योगी जी की? हाँ, सही कर रहे हैं अपने। अभी राम मंदिर बनाया, इससे खुश है ना? खूब खुश है हम तो। खुश हो? हाँ जी, खूब खुश है हम तो। खुश है यार। हाँ, देखिए चाची कह रही है कि बीजेपी आ जाएगी। चलिए इधर भाभी जी झाड़ू मार रही है, भाभी जी से पूछ लेता हूँ। भाभी जी
मारती रहो झाड़ू, कोई बात। अब पता है योगी सरकार, मोदी सरकार कैसा काम कर रही है? बढ़िया बढ़िया काम कर रही है। कोई बात ना, घूंघट उठा दो, दर्शक देखेंगे आपको। बढ़िया। नहीं तो ये आपको लगा पहले महिलाएं सुरक्षित नहीं थी, गुंडागर्दी थी, वो गुंडागर्दी कम हुई है? हाँ बहुत कम है, बहुत कम हुई है, पहले से फायदा। पहले से फायदा है। तो मोदी जी योगी जी आ जाएंगे फिर से? हाँ है? और बाकी दल कोई लग नहीं रहा? जैसे अब चल रहा है वैसे ही चल रहा है, हमें तो और अच्छा है। और अच्छा है। हाँ जैसे अब हो रहा है ऐसे ही चलता रहे। अच्छा चलिए, मैं उधर चल रहा हूँ। देखिए महिलाओं से बात कर रहा हूँ। ये आपको चुनावी मूड में गांव-गांव में जाता हूँ और ये देखिए उधर अम्मा चाकी चल रही है, आजकल चलती नहीं है चक्की। वाह, ये देखिएगा। कहाँ पीस रही हो चाची? मूंग की दाल पीस रही भैया। देखो पहले देखिए चक्की आपने कभी देखी नहीं, अब गांव में भी कम हो गई है, लेकिन अम्मा चक्की चला रही हैं। अब मूंग की दाल खुद घर ही पीस ले? हाँ घर ही पीस लो भैया मैं तो। अब चुनाव है, अब हाँ किसकी सरकार बनवाओगी? अब मोदी की बनेगी। मोदी जी की? हाँ उधर देखो टीवी में आओगी। मोदी जी की बनेगी और कौन की बनेगी भैया? अच्छा। हाँ तो मतलब इन्होंने काम किया नहीं? हाँ बढ़िया करो, और क्या करो, गरीब आदमी को बढ़िया कर रहे हैं। सुविधाएं मिल रही हैं? हाँ खूब मिल रही है। राशन बढ़िया राशन मिल रहा है, बढ़िया। देखिए देखिए यहाँ अब पहले गांव में अब तो कम हो गई, अब ये चल रही है? चल रही है चक्की। अच्छा चक्की चल रही है। देखिए इसे अब गांव में बहुत अमूमन होता नहीं है, लेकिन यहाँ अभी भी घर में यही मिलेगा। गांव आएंगे तो आपको मोटापा घटे गए आते। अच्छा मोटापा घट जाएगा इससे। चक्की लाओ, मैं चलवा दूं आपके लिए। यहाँ ये देखिए, ये एक खास बात है। आप गांव में आपने अभी हो सकता नहीं चलाई हो, लेकिन देखिए चुनावी रंग भी दिखा रहे और गांव की संस्कृति भी आपको दिखा रहे कि गांव में आज भी चक्की चलाने का चलन है। राशन मिल रहा है आप लोगों को? मिल लो। अब क्या हमारे लाल कार्ड और बनने चाहिए? लाल कार्ड और चाहिए इनको? हाँ भैया मेरे नाम काट दें। इनका नाम काट दिया राशन से। आप जाएंगे तो बहुत सारी समस्याएं बताएंगी महिलाएं की। चलिए लोगों से उधर चाची जी बात है। चाची जी ठीक हो? हाँ ठीक है। अब चुनाव आगे, मैंने सोचा मिलने आ जाऊं आपसे। आज सही है तो मिलने उधर देखो टीवी में आओगी? हाँ घूंघट खोल लो आप। अच्छा अब बीजेपी आएगी या नहीं आएगी? है और का तो नहीं आएगी है, मोदी जी जीतेंगे। मोदी जी जीतेंगे? और का देखिए ये है ग्राउंड की हकीकत। देखिए मोदी जी खाने को दे रहे हैं, राशन दे रहे हैं हमें। राशन मिल रहा है आपको? और का खेत के आ रहे हैं 2000 रुपया। हाँ किस्त आ रही है आपको? हाँ आ रही है। देखो ये है ग्रामीण वोटर जो आपको खुल के बताएगा कि योजनाएं पहुंच रही हैं या नहीं पहुंच रही। हाँ तो खुश हो मतलब सरकार? हाँ सही है हम तो। और योगी जी से? हाँ उनसे भी खुश हैं। उनसे भी? और का दोनों से खुश हैं हम तो। दोनों से खुश? हाँ दोनों से खुश हैं। दोनों से खुश है भैया। उधर चाचा जी से पूछ लेता हूँ। चाचा, चाची कह रही बीजेपी ठीक काम कर रही है। नहीं काम तो ठीक कर रही है, ये एक ही काम खराब है। एक काम खराब है, क्या चाचा? जो कि इन्होंने ठेकेदारी में दे दी नौकरी, इनको सबको खत्म कर दी बालकनी की। ये एक बड़ी बात है, हाँ, बेरोजगार। तो बस यही है कि और नहीं है। उसने मोदी ने बहुत बढ़िया करा है, सब कुछ करा है। हाँ। पर ये नौकरी खाली सब। नौकरी बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है। हाँ वो बड़ा एक मुद्दा है। हाँ बस इसे मोदी करवा दे तो फिर हम लोग और भी वाह करेंगे। वैसे सरकार इनकी लग रही है बन जाएगी? हाँ सरकार तो बनेगी इनकी। हाँ। पर जो बात एक है, इन्होंने जो नौकरी सबकी खा ली। ये एक बड़ी बात है चाचा, ये सही कह रहे हैं। और जमीन सही छीनती जा रही है, जमीन सब छीनती जा रही है। ये एक बड़ी बात है कि अब लेकिन सरकार इनकी बन जाएगी। वैसे बनेगी सरकार, तो सरकार बन जाएगी। देखिए इलेक्शन की राम राम का सफर हम यहीं खत्म कर रहे हैं। बुलंदशहर के ग्रामीण क्षेत्रों में हम गए, सिर्फ ग्रामीण वोटरों का मिजाज जाना कि योजनाएं मिल रही हैं नहीं मिल रही हैं। सब लोग कह रहे हैं कि मोदी जी योगी जी की सरकार फिर से लौट आएगी, लेकिन कुछ खामियां भी है। कोई सांसद से नाराज है, कोई नौकरी नहीं मिलने से नाराज है। तो इलेक्शन के राम राम के सफर को यहीं खत्म कर रहे हैं। फिर किसी अगली लोकसभा में आपसे होगी मुलाकात और लोगों से करेंगे इलेक्शन की राम राम।